बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क़िरात किसाई हम शुरू करते हैं। इनके दो रावी हैं, एक अबुल हारिस है, एक दूरी किसाई। दूरी के साथ किसाई हम इसलिए कहते हैं कि दूरी जो है ना, क्या नाम है, इमाम अबू अमर बसरी वो भी दूरी है और इमाम किसाई के रावी ये भी दूरी है। ये दोनों एक ही शख्स है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है ना, क्या नाम है, जो रिवायत की है क़िरात किसाई से की है, और वहाँ पर जो इन्होंने रिवायत की है वो इमाम अबू अमर बसरी से, तो उसमें फ़र्क है। तो इस वजह से हम दूरी किसाई जब कहेंगे तो इससे मुराद यानी क़िरात किसाई के जो रावी हैं वो मुराद होंगे। बात समझ में आ रही है? इसके हम कुछ उसूल पढ़ते हैं, आपको क़िरात पढ़ने में आसानी होगी। जब ये उसूल हम पढ़ लेंगे तो आपको क़िरात पढ़ने में क्या होगी, आसानी। सबसे पहले तो बैन सूरतैन बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जिस तरह हफ्स की तरह है ना, इमाम हफ्स जिस तरह पढ़ते हैं इसी तरह ये भी, यानी जिस तरह हम जो कुरान करीम आम पढ़ते हैं हफ्स में, इसी तरह इनके लिए भी बिस्मिल्लाह पढ़ना उसी की तरह है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, मद्द मुत्तसिल में, मद्द मुनफसिल में हफ्स की तरह तवस्सुत करते हैं। हफ्स की तरह क्या करते हैं? तवस्सुत। बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी मद्द मुनफसिल के अंदर भी ये तवस्सुत करते हैं और मद्द मुत्तसिल में भी तवस्सुत करते हैं, और मद्द लाजिम में हफ्स की तरह तूल करते हैं। मद्द लाजिम में हफ्स की तरह तूल करते हैं। बात समझ। और ये चंद कलिमात हैं जिसमें ये इश्माम करते हैं। क्या करते हैं? इश्माम। कीला, कीला में ये ज़ेर और पेश का इश्माम। कीला किस तरह पढ़ते हैं? कीला। इसी तरह गीज़ा, गीज़ा इस तरह। इसी तरह जीआ, जीआ, जीआ इस तरह। सही है? और हीला, हीला। सही है? इसी तरह सीक़ा, सीक़ा, सीआ और सीअत, सीआ, सीअत। बात समझ में आ रहे? हाँ, ये मद जो है ना, क्या नाम है, मद होगा। ये मद तो मैंने नहीं पढ़ा, आप ऐसा ना कि आपको सिर्फ जो है ना यहाँ पर मैं इश्माम समझा रहा था। सही है ना? तो मद होगा। मद मुत्तसिल है, मद मुत्तसिल में क्या करते हैं? हफ्स की तरह जो है ना, क्या नाम है, तवस्सुत करते हैं। बात समझ में आई है? इसके अलावा ज़वातुल या और ज़वातुर रा, ज़वातुर रा और ज़वातुल या, यानी वावी हो या याई हो, नाक़िस वावी हो, नाक़िस याई हो। जब ये जिस तरह ज़ुहा है ना, ज़ुहा, ये इसको हम जो है ना ज़वातुल या कहते हैं। क्या कहते हैं? क़िरात में इसको क्या कहते हैं? चाहे वो वावी हो चाहे याई हो, इसको क्या कहते हैं? ज़वातुल या। और ज़वातुर रा, इसको अनहार, इसको क्या कहते हैं? अनहारी, इसको क्या कहते हैं? ज़वातुर रा। तो ये ज़वातुल या और ज़वातुर रा में इमाला करते हैं। क्या करते हैं? इमाला। वज़ुहा को किस तरह पढ़ते हैं? वज़ुहे। और ये नार, यानी इसके बाद जब रा के नीचे ज़ेर होगा, ज़बर या पेश वाले में नहीं, ज़ेर वाले में ये इमाला करते हैं। इसको ज़वातुर रा कहते हैं। यानी इसका आखिरी कलमा जो है ना वो रा है, तो इसको क्या कहेंगे? ज़वातुर रा। क्या कहेंगे? और इसको ज़वातुल या। बात समझ में आ रही? ये बात समझ में आई? आपको जब मैं कहूँगा ज़वातुर रा में इमाला है, तो आप समझ लेना कि ये आखिरी कलमा, यानी अलिफ के बाद, अलिफ के बाद जो अलिफ मद्दा के बाद, अलिफ मद्दा है ना, मद्दा असली है अनहार, तो अलिफ, अलिफ के बाद जब ये रा मकसूरा आएगी ना, तो इसको क्या कहेंगे? ज़वातुर रा। और इस तरह ये दुनिया वगैरह, दुनिया, इस तरह ज़ुहा, सजा, इसको क्या कहते हैं? ज़वातुल या। बात समझ में आ रही है? तो ज़वातुल या और ज़वातुर रा में इनके लिए क्या है? इमाला है। क्या है? इमाला है। अच्छा, गोल ता में जब वक्फ करते हैं तो उसमें इनके लिए जो है ना, क्या नाम है, दो, हाँ वो है, दो तुर्क है। कितने तुर्क है? दो तुर्क। एक इसको जो है ना, क्या नाम है, ये है, आप देखें, यानी ये गोल ता है ना, जन्नतिन, जब वक्फ करते हैं तो इसमें इमाला करते हैं। क्या करते हैं? जन्नह, क्या? जन्नह, इमाला करते हैं। सही है? तो इस इमाले के लिए जो है ना, क्या नाम है, एक जो है ना, क्या नाम है, ये शर्त है कि जो है ना, क्या नाम है, जब 10 हरूफ ऐसे हैं कि जब वो आएंगे इमाला नहीं होगा। 10 हरूफ ऐसे जब वो आएंगे इमाला, मुतलकन इमाला नहीं होगा, मुतलकन इमाला नहीं होगा। बात समझे? और जो है ना, क्या नाम है, 4 हरूफ ऐसे हैं
कि उनमें शर्त के साथ इमाला होगा, शर्त के साथ इमाला होगा। ये आप देखें 10 हरूफ कौन से हैं? 7 हरूफ हरूफ मुस्तालिया है। 7 हरूफ कौन से हैं? हुस्सा, वातिन, तो समझ में आ रहे हैं ये? और हा आइन और हा अलिफ और आइन, हा अलिफ और आइन, ये 10 हरूफ है। ये जब भी गोलता से पहले आएंगे तो इमाला नहीं होगा। इसकी मैं आपको मजीद फिर जो है ना वजाहत करूँगा। गोलता से पहले आएंगे तो इमाला नहीं होगा, एक तुर्क ये है, सही है। गोलता से पहले ये 10 हरूफ आएंगे, इमाला मुतलकन इमाला नहीं होगा, मुतलकन। अल कारिआ, ये आइन आया, मुतलकन इमाला नहीं होगा। और 4 हरूफ ऐसे हैं शर्त के साथ इमाला होगा। किसके साथ है? वो 4 हरूफ ये अकहुर, क्या है? अकहुर। हमजा काफ हारा, हमजा काफ हारा, 12 रोतिन, 12 रह नहीं करेंगे, जबर है। हाँ, तज़कीरे इसमें करेंगे, तज़कीरे, ये देखें तज़किरतुन, ये रा से पहले कसरा है। हाँ, इन 4 हरूफ के लिए शर्त है, ये 4 हरूफ जब भी गोलता से पहले आएंगे, ये 4 हरूफ जब भी गोलता से पहले आएंगे, इन 4 हरूफ के लिए 2 शर्तें। पहली शर्त यह है कि इनसे पहले कसरा होगा तो इमाला होगा, कसरा नहीं होगा तो इमाला नहीं होगा। दूसरी शर्त है कि इनसे पहले या साकिना हो, इनसे पहले क्या हो? या साकिना, फिर इमाला होगा। या साकिना ना हो तो इमाला नहीं होगा। अब समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ, अब ये जो है ना, क्या नाम है, 4 हरूफ, ये इसमें शर्त के साथ इमाला है। किसके साथ इमाला है? शर्त क्या? 12 राह, इधर इमाला, तज़कीरें, इधर इमाला। क्यों है? रा से पहले कसरा है, रा से पहले कसरा आ जाए इमाला होगा, रा से पहले या साकिना हो तो इमाला होगा। समझ में आई बात? बात समझ में आई? और ये 10 हरूफ होंगे, मुतलकन इमाला नहीं होगा। इन 4 और 10 के अलावा बाकी कितने हो गए? 19 हरूफ। कितने हरूफ? जो है ना 14, 29 में से 14 निकाले, कितने रह गए? 15। बाकी 15 हरूफ के अंदर मुतलकन इमाला होगा। समझ में आई बात? यानी 10 हरूफ में मुतलकन इमाला नहीं है, 4 हरूफ में शर्त के साथ इमाला है। 10 और 4 14 हो गए, 29 में से 14 निकालो, बाकी 15 रह गए। 15 हरूफ के अंदर सिर्फ इमाला है, सिर्फ क्या है? ये बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ये अबुल हसन के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? अबुल हसन। अबुल हसन के नज़दीक जो है ना, क्या नाम है, ये तरतीब है। और अबुल फतह के नज़दीक सिर्फ एक हर्फ में इमाला नहीं होगा, अलिफ में, उसके अलावा बाकी तमाम हरूफ में इमाला होगा। अल कारिआ, इसमें भी इमाला होगा। हाँ, 12 रह, इसमें भी इमाला होगा। तो ये 2 जो है ना, क्या नाम है, इसके अंदर है। कितने हैं इसके अंदर? 2। एक है अबुल फतह, एक है अबुल हसन। अबुल हसन के लिए क्या है? अबुल हसन के लिए मैंने आपको बताया कि अबुल हसन के लिए 10 हरूफ में मुतलकन इमाला नहीं है, 4 हरूफ में शर्त के साथ इमाला है, बाकी 15 हरूफ में सिर्फ इमाला है, सही है। और अबुल फतह के लिए, अबुल फतह के लिए जो है ना, क्या नाम है, सिर्फ अलिफ में इमाला नहीं है, 28 हरूफ में इमाला है। अगर किसी ने क़िराअत किसाई में अल कारिआ पढ़ लिया तो आपने उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी है। बात समझ में आ रही है ना? आपने अगर इसमें इमाला नहीं किए तो आपने उनकी मुखालफत नहीं करनी है, उनकी मुखालफत नहीं करनी है। उसकी वजह यह है कि वो भी और ये भी, ये दोनों अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह ने अबुल हसन से इस तरह पढ़ा है, इस तरह लिया है, और अबुल फतह से इस तरह लिया है कि ये एक सिर्फ अलिफ में इमाला नहीं है, बाकी 28 हरूफ में इमाला है। अल्लामा दानी ने अबुल फतह से जो लिया है वो किस तरह लिया है? सिर्फ अलिफ में इमाला नहीं है, बाकी 28 में इमाला है। और अल्लामा दानी ने जो क्या नाम है अबुल हसन से लिए, तो अबुल हसन से जब उन्होंने लिया है तो जो है ना वो इस तरीके से नहीं है कि 10 हरूफ में मुतलकन इमाला नहीं है, 4 हरूफ में शर्त के साथ इमाला है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये अबुल हसन के लिए 15 हरूफ में इमाला है, 4 हरूफ में शर्त के साथ है, 10 हरूफ में मुतलक इमाला नहीं है। बात समझ में आई? अबुल फतह के लिए 28 हरूफ में इमाला है, अलिफ में इमाला नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा,
ये जो 10 हरूफ है जिसमें मुतलक इमाला नहीं है अबुल हसन के लिए, वो ये हरूफ है, सही है। और जिसमें शर्त के साथ इमाला है वो ये 4 हरूफ है। हाँ, यानी इसके लिए शर्त क्या है, या रा से पहले कसरा हो या रा से पहले या साकिन हो तो इमाला होगा, वरना तो इमाला नहीं होगा। अबुल फताह के लिए सिर्फ अलिफ के अलावा बाकी 28 हरूफ में हर हालत में इमाला करेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें अब आपको मैंने बताया ज़वातुल या और ज़वातुर रा मैंने बताया। ज़वातुर रा में दूरी के लिए जो है ना क्या नाम है, इमाला है। अबुल हारिस के लिए इमाला, अबुल हारिस के लिए जो है क्या नाम है, सिर्फ वो ज़वातुल या में इमाला करते हैं। कहाँ इमाला करते हैं? ज़वातुर रा में इमाला नहीं करते। बात समझ में आई? ज़वातुर रा में जब इमाला होगा तो किसके लिए होगा? वो दूरी की साई के लिए होगा, अबुल हारिस के लिए नहीं होगा। ये बात समझ में आई?